तो सॉल्व करते करते हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6.10 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन में। और यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि द टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू अ hollow cylinder and a solid sphere, right? Both having the same mass and radius. The cylinder is free to rotate about its standard axis of symmetry, and the sphere is free to rotate about an axis passing through its center. Okay, which of the two will acquire a greater angular speed after a given time, right? सो आपको इफ दिस क्वेश्चन कम इन योर एग्जाम, तो आपको किस फॉर्मेट पे इसे राइट करना है वो आपको यहाँ पर लिख दिया गया है। आप इसे देख सकते हैं और हूबहू इसे आप अपने आंसर शीट पे लिख सकते हैं। ओके, सो कैसे आपको लिखना है? सबसे पहले आपको लिख लेना है गिवन डैट में आपको लिखना है द अक्रॉस स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसके अलोंग आपको वो निकाला जा रहा है आपका ये एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी। टॉर्क अप्लाइड इज इक्वल एंड बोथ हैव सेम मास एंड रेडियस। ठीक है, और ये आपको फिगर ड्रॉ कर लेना है आपके आंसर शीट में। राइट, आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि आप यू हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर एंड फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, राइट। और उसके बाद टॉर्क का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आई अल्फा। इस फॉर्मूला के आप कैसे याद कर सकते हैं, इसका एक आसान तरीका है। इफ यू नो द ट्रांसलेशनल मोशन चैप्टर, फ्रॉम ट्रांसलेशनल मोशन चैप्टर यू कैन राइट द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट। तो यही रोटेशनल मोशन के केस में क्या हो जाता है, द फोर्स इज टॉर्क और मास आपका क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अल्फा जो आपका लीनियर एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटू अल्फा, यही आपका ये फॉर्मूला हो गया। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू इक्वेट द टॉर्क ऑफ सॉलिड सिलेंडर एंड द टॉर्क ऑफ solid sphere is equal. So IC alpha C is equal to ISS alpha SS, right? SS is solid sphere and C is solid cylinder. Okay, और उसके बाद आपको वहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना है, IC is equal to MR square and alpha C and ISS is equal to 2I5 MR square alpha SS, right? और इसके बाद यहाँ पर आपको मैथमेटिकली यहाँ पे ऑब्जर्व करना होगा कि विच इज़ ग्रेटर, अल्फा सी और अल्फा एस एस। इसके लिए आप कैसे इसे गेस कर सकते हैं कि मान लीजिए एम आर स्क्वायर इज ग्रेटर वैल्यू देन एम 2/5 एम आर स्क्वायर, राइट। तो अब इसमें क्या है कि अगर आपको इसको इक्वेट करना है ये दोनों क्वांटिटी को, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई हेयर अ लोअर वैल्यू, right? And here, because it is the 2 mr square is less than mr square, then you have to multiply this side a higher value. So the lower value is alpha c and the higher value is alpha solid sphere. In this case, alpha of solid cylinder and alpha of solid sphere. So alpha of solid cylinder is less than alpha of solid sphere, राइट। तो यहाँ पर से आप इसे गेस कर सकते हैं, मैथमेटिकली इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू गेस। तो यहाँ पर से आप कह सकते हैं कि द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉरी यहाँ पर सिलेंडर लिखा हुआ है, दैट इज अ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर इज ग्रेटर, राइट। अब यहाँ पर से आपको क्या करना है कि अल्फा सी क्योंकि लेस देन है अल्फा सॉलिड सिलेंडर से, तो अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है ओमेगा फॉर एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू अल्फा टी, राइट। और यहाँ पर आपको पुट कर देना है कि अल्फा सी को यहाँ पे इसका फॉर्मूला पुट कर देना है और अल्फा सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला यहाँ पुट कर देना है, और जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ओमेगा सी इज लेस देन ओमेगा सॉलिड स्फीयर। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डिटरमाइन, दैट ओमेगा द एंगुलर स्पीड of solid sphere is greater than or larger for the same amount of torque applied than the angular speed of solid cylinder. So this is the statement that is written here. There it is clear that omega solid sphere, angular speed of solid sphere, यहाँ पर भी आपको sphere कर लेना है, is larger for same amount of torque applied. Okay, so this is the answer. Okay.